प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेज क्लास 8th में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेज क्लास 8th में आपका स्वागत है। प्रिय बच्चों, लीनियर इक्वेशंस के अंतर्गत मेंसुरेशन और मेंसुरेशंस के अंतर्गत रेक्टेंगल और ट्रेंगल पर बेस्ड क्वेश्चंस की चर्चा का क्रम जारी है। आइए देखते हैं आखिर ट्रेंगल्स क्या है। प्रिय बच्चों, ट्रेंगल ये प्लेन क्लोज्ड फिगर, a plane closed figure bounded by 3 line segments is called a triangle. A triangle has 3 vertices, 3 sides and 3 angles. प्रिय बच्चों, ये फिगर हमारा क्या है? ट्रेंगल है। ठीक है, ये क्या है? ट्रेंगल है। और ट्रेंगल का जो फॉर्मेशन होता है, ट्रेंगल्स का फॉर्मेशन होता है बच्चों लाइन सेगमेंट से। जैसे हमने ये खींच दिया, इस तरफ ये कर दिया, इस तरफ ये कर दिया, इसको हम क्या बोलेंगे? रेज। क्या बोलेंगे? इसको लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लाइन। क्या बोलेंगे? लाइन। अगर इसमें से हम इसे कट कर दें, इसका एक पोर्शन हमने कट कर दिया बच्चों, यहां से यहां तक की जो लेंथ है, इस लेंथ को हम क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट जिसे हम हिंदी में रेखाखंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेखाखंड। रेखाखंड। ठीक है, तो कोई भी ट्रेंगल होता है, ट्रेंगल्स का जो फॉर्मेशन होता है, जो ट्रेंगल्स बनता है, वो 3 लाइन सेगमेंट से घेरने पर ट्रेंगल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये और ट्रेंगल्स, ये प्लेन क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए ट्रेंगल। इज कॉल्ड ए ट्रेंगल। ए ट्रेंगल हैज 3 vertices, 3 sides and 3 angles. प्रिय बच्चों, हम कह रहे थे कि ट्रेंगल्स का फॉर्मेशन जो है लाइन सेगमेंट से होता है। तीन लाइन सेगमेंट, ठीक है, 3 लाइन सेगमेंट से घिरी हुई ये आकृति हमारी क्या कहलाएगी? ट्रेंगल्स कहलाएगी। ठीक है, तो जहां पर 2 लाइन सेगमेंट, जहां पर 2 लाइन सेगमेंट मिलते हैं, जहां पर 2 लाइन सेगमेंट मिलते हैं, ठीक है बच्चों, जहां पर 2 लाइन सेगमेंट मिलते हैं, उसे हम ट्रेंगल्स का क्या बोलते हैं? वर्टिसेस। क्या बोलते हैं? वर्टिसेस, यानी वर्टेक्स बोलेंगे। इसको हम कहेंगे वर्टेक्स ए, इसको बोलेंगे वर्टेक्स बी, इसको बोलेंगे वर्टेक्स सी। ठीक है, समझ में आया? और 2 लाइन सेगमेंट के बीच का जो मेजर होता है, उसे हम ट्रेंगल्स का एंगल्स कहते हैं। तो ट्रेंगल्स में 3 एंगल होते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। समझ में आ रहा है? और इसमें 3 साइडें भी होती हैं। जैसे एसी है, इसको हम क्या बोलेंगे? साइड एसी। क्या बोलेंगे? साइड एसी। ठीक है, इसी प्रकार बीसी है, इसको हम क्या बोलेंगे? साइड बीसी। क्या बोलेंगे बच्चों? साइड बीसी। ठीक है, और इस लाइन सेगमेंट ए बी को हम बोलेंगे साइड ए बी। क्या बोलेंगे? साइड ए बी, है ना। हिंदी में इसको कहते हैं भुजा एसी, भुजा बीसी, भुजा ए बी। समझ में आया? तो ट्रेंगल्स में पहली कंडीशन, ट्रेंगल्स 3 लाइन सेगमेंट से घिरी हुई बंद आकृति होती है। इसमें 3 वर्टेक्स होते हैं, इसमें 3 साइडें होती हैं और इसमें 3 एंगल्स भी होते हैं, है ना। तो जैसे एंगल ए है, इसे क्या बोलेंगे? एंगल ए, एंगल बी, है ना, और एंगल सी। 3 एंगल्स होते हैं। समझ में आया? 3 साइडें होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं
तीन वर्टेक्स होते हैं, यानी तीन वर्टिसेज होते हैं, उसे हम ट्रायंगल्स कहते हैं। समझ में आया? यस सर। अब इसके बाद बच्चों बात आती है परिमीटर। परिमीटर का मतलब होता है द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। द लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड परिमीटर। द परिमीटर ऑफ ए प्लेन फिगर इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। एक समतल आकृति का परिमाप है सीमा की लंबाई है। तो जैसे इसका परिमीटर निकालना है, इस ट्रायंगल्स का अगर परिमीटर निकालना है, सम ऑफ क्या होगा, सम ऑफ थ्री साइड्स, सम ऑफ थ्री साइड्स, ठीक है। तीनों साइडों को अगर हम ऐड कर लेंगे, जैसे साइड AB है और ये साइड BC है, ठीक है, और साइड CA है, अगर हम इसको ऐड कर लेते हैं तो ट्रायंगल्स का परिमीटर निकल आएगा। ठीक है, यस सर। ट्रायंगल्स का क्या निकल आएगा बच्चों? परिमीटर। क्या निकल आएगा? परिमीटर। परिमीटर जिसको हम परिमाप कहते हैं। क्लियर? अब इसके बाद एरिया क्या होता है? एरिया में क्या होता है बच्चों कि इसको मिटा दें। यस सर। एरिया में जो है अंदर का जो पोर्शन होता है वो भी इंक्लूड होता है। जैसे हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो कहने का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है, ये पूरा पोर्शन जो है अंदर का ये भी इंक्लूड किया जाता है। ये भी क्या किया जाता है? इंक्लूड किया जाता है, ये भी शामिल किया जाता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, द मेजर ऑफ द सरफेस included by a plane figure is called its triangle, is called its area। ठीक है बच्चों, समझ में आया? एक समतल आकृति द्वारा परिबद्ध सतह के माप को क्षेत्रफल कहते हैं। तो ये कहने का मतलब इसके अंदर का पोर्शन भी इंक्लूड कर लिया जाए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकल आएगा। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है बच्चों? एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का जो जनरल फार्मूला होता है बेस इनटू हाइट होता है। जैसे ये ट्रायंगल हमने ड्रा किया ABC, ठीक है, ABC, BC इसमें क्या है? बेस है। BC को क्या बोलेंगे बच्चों? बेस। बेस को हिंदी में आधार कहते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। यानी ट्रायंगल ABC का बेस साइड BC है। ठीक है, अगर हम इस पर एक ड्रा कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइट। क्या बोलते हैं? मान लीजिए D पॉइंट है, D पॉइंट नीचे लिख देते हैं, ये D पॉइंट है बच्चों। तो AD यहां पर क्या है? हाइट है। AD यहां पर क्या है? हाइट है। ठीक है, AB क्या है? यहां पर हाइट है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो इस ट्रायंगल्स का एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या निकलेगा? हाफ बेस क्या है इसमें? BC है। बेस क्या है बच्चों? BC है। हाइट क्या है? AD है। इस फार्मूले से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड कर सकते हैं। और इसकी यूनिट्स क्या होती है? स्क्वायर यूनिट। क्या होती है? स्क्वायर यूनिट। ठीक है, स्क्वायर यूनिट। क्लियर? अब बात आती है बच्चों एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आखिर है क्या? वो ट्रायंगल्स जिनकी सभी साइडें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। वो ट्रायंगल्स जिसकी सभी साइडें इक्वल हो और प्रत्येक एंगल, ईच एंगल जो है 60 डिग्री का हो, उसे हम क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है,
ए बी सी। जैसे इसमें साइड BC की लेंथ 2 यूनिट है, AC की भी लेंथ 2 यूनिट है, AB की लेंथ 2 यूनिट है, तो इस कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल एंगल्स। और इसके प्रत्येक एंगल, ईच एंगल इज द 60 डिग्री, ईच एंगल इज द 60 डिग्री। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. whose triangle having all sides are equal and each angle is the 60 degree is called equilateral triangles। ठीक है, इसका परिमीटर बहुत आसान है। अगर हम इसका परिमीटर निकालना चाहें, कुछ नहीं है, परिमीटर इक्वल टू 3 इंटू साइड, क्या कर देंगे, 3 इंटू साइड, 3 इंटू साइड, यानी एक साइड से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स का परिमीटर निकल आएगा। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स का एरिया होता है बच्चों √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। एरिया क्या होता है इसका, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, और यूनिट क्या होगी, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. और परिमीटर में क्या होता है, यूनिट्स होता है। ओनली बात, जैसे मीटर में मेजर किया जा रहा है तो मीटर लिख देंगे, सेंटीमीटर में मेजर किया जा रहा है तो सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, और इसमें स्क्वायर यूनिट, जैसे मीटर में मेजर किया जा रहा है तो स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर में मेजर किया जा रहा है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना। डेसीमीटर में मेजर किया जा रहा है तो स्क्वायर डेसीमीटर लिखेंगे एरिया की कंडीशंस में। ठीक है बच्चों, Yes, sir. और एक ट्रायंगल्स की और चर्चा करेंगे जिसे राइट ट्रायंगल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, Right. राइट ट्रायंगल। वो ट्रायंगल जिसका वन एंगल 90 डिग्री का हो। वन एंगल कितने डिग्री का हो बच्चों, 90 डिग्री का हो, उसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। एक एंगल जो है कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, इसे हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में आया? Yes, sir. अब राइट एंगल ट्रायंगल्स में ये जो साइडें होती हैं, एंगल बी से कनेक्टेड साइड एक AB है, दूसरा साइड BC है ना। इसे हम क्या बोलेंगे, लेग्स। क्या बोलते हैं, लेग। लेग माने भुजाएं, एक लेग ये है, एक लेग ये है, तो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ। प्रोडक्ट ऑफ लेग्स क्या लिखा गया, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेग्स। तो एक लेग हमारी AB हो गई, ठीक है, दूसरी लेग क्या है इसमें, BC हो गई। ठीक है, और यहां पे लिख देंगे स्क्वायर यूनिट। क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट, यानी कुल मिलाकर के हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड, है ना। लेकिन एडजेसेंट साइड वही हो सकता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। क्लियर? Yes, sir. बिठा दें? Yes, sir. आइए बच्चों, हम सब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। प्रिय बच्चों, आइए ट्रायंगल्स और रेक्टेंगल पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर ईच 5 meters लेस देन ट्वाइस द थर्ड साइड इफ द perimeter of the triangle is 55 meters, find the length of its side। क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज की दो बराबर भुजाएं, एक त्रिभुज की दो बराबर भुजाएं
तीसरी भुजा के दो गुने से 5 मीटर कम है। यदि त्रिभुज का परिमाप, इफ द परिमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 55 मीटर, यदि त्रिभुज का परिमाप 55 मीटर है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड, तो भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, ये देखिए, ये हमारा ट्रायंगल्स है। क्या है बच्चों? ये हमारा क्या है? ट्रायंगल्स है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कह रहा है कि दो साइडें इक्वल हैं, ए है और ये बी है और ये सी है। इस ट्रायंगल्स में साइड ए बी साइड ए सी के इक्वल है। हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चंस कह रहा है टू इक्वल साइड्स, दो साइडें क्या है बच्चों इसमें? इक्वल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये ट्रायंगल हमारा कैसा ट्रायंगल्स है? आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। कैसा ट्रायंगल्स है? आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। ठीक है, whose triangles having two sides are equal and opposite angles are also be equal is called isosceles triangles। ठीक है बच्चों, Yes, अगर ये साइडें इक्वल हैं तो इनके एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। अपोजिट साइड ए बी का अपोजिट एंगल्स क्या होगा? सी होगा। अपोजिट साइड ए सी का अपोजिट एंगल्स क्या होगा? बी होगा। ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब हम अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर ईच 5 मीटर लेस देन ट्वाइस द थर्ड साइड, यानी थर्ड साइड को हम बच्चों यक्स लेट कर लेते हैं, यानी थर्ड साइड को हम यक्स मीटर लेट कर लिया। थर्ड साइड बीसी को यक्स मीटर लेट कर लिया। तो एसी साइड क्या होगा? पुनः क्वेश्चंस, टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर ईच 5 मीटर लेस देन ट्वाइस द थर्ड साइड, थर्ड साइड का दुगना, यानी 2x ये हो गया। ठीक है, इस 2x ये भी हो गया बच्चों। और इसके बाद क्या कह रहा है? ईच 5 मीटर लेस देन, 5 मीटर कम ये भी है और 5 मीटर कम हमारा ये भी है, 2x - 5 मीटर। क्लियर? ये क्वेश्चंस कह रहा है। और इस ट्रायंगल्स का परिमीटर गिवन है। परिमीटर कितना है? 55 मीटर्स। ठीक है, yes sir, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड, तो इसकी भुजा की लंबाइयां ज्ञात करो। लेट कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, लेट the third side of an isosceles isosceles ट्रायंगल बी x मीटर then its each equal sides क्या हो जाएगा बच्चों? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x - 5 मीटर। क्लियर?
ये गिवन है परिमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल कितना गिवन है बच्चों? 55 मीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा थर्ड साइड यानी BC और हम ले लेंगे CA प्लस BA, ये कितना गिवन है? 55। साइड BC रिप्रेजेंट है बच्चों x से, यहाँ पर x लिख देंगे। CA आपका है 2x माइनस 5, BC रिप्रेजेंट है 2x माइनस 5 इक्वल टू 55। क्लियर? यस सर। अब इसको बच्चों ऐड कर लेंगे। देखिए 2x और x मिलकर के कितना हो गया? 5x माइनस 5 क्या हो गया? -10 इक्वल टू 55। क्लियर? अब 10 का हम क्या करेंगे? ट्रांसपोज कर देंगे। लिखेंगे ट्रांसपोजिंग -10 टू राइट हैंड साइड we get, ठीक है, implies that 5x equal to 55 plus 10। ये बच्चों आ जाएगा 5x इक्वल टू 65, 10 ऐड करेंगे। क्लियर? अब यहां पर कर देंगे बच्चों 5 से डिवाइड, यहां पर लगा दे रहे हैं या यहीं पर डिवाइड कर देते हैं। देखिए ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 5 वी गेट, दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर 5 से 5 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 13 जो है x की वैल्यू आ गई। क्लियर? यस सर। अब लिखेंगे लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, यह आ गई लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इसको हमने रिप्रेजेंट किया है BC से। BC हमारा x है, ये कितना हो गया? 13 मीटर। ठीक है, अब लेंथ ऑफ द लिखेंगे लेंथ ऑफ द साइड BC, साइड AC बच्चों कितनी है? 2x माइनस 5। ठीक है, 2x माइनस 5, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए 2 इंटू 13 माइनस 5, 13 2 जा 26 में 5 निकला, कितना आया? 21 मीटर। ठीक है, समझ में आया? इसी प्रकार ये भी साइड कितनी आ जाएगी? 21 मीटर। ये भी लिख देंगे लेंथ ऑफ द साइड AB या BA कर दीजिए,
ये भी है बच्चों 2x-5, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 2 × 13 -5 = 26 -5, ये भी कितना आ गया 21 मीटर। क्लियर? यस सर। यही बच्चों आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए। बिठा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले अल्टीट्यूड्स क्या है इसको जानना बहुत जरूरी है, जिससे क्वेश्चन 2 आसानी से सॉल्व हो सके। अल्टीट्यूड को बच्चों हम शीर्ष लंब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष लंब। लिखा गया है द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए वर्टेक्स to the opposite side of a triangle is called its altitude, and the side on which the perpendicular is being drawn is called its base। तो यहाँ पर AL को हम क्या बोलेंगे बच्चों? अल्टीट्यूड। क्या बोलेंगे? अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड, ठीक है, अल्टीट्यूड। और जिस पर ये ड्रॉन किया गया है साइड BC को हम बोलेंगे बच्चों बेस। समझ में आ रहा है? अपोजिट साइड BC पर वर्टेक्स A से AL परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, AL लेंथ को हम अल्टीट्यूड्स कहेंगे और BC लेंथ को बेस कहेंगे, क्योंकि इस अपोजिट साइड BC पर AL परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? यस सर। AL परपेंडिकुलर ऑन साइड BC, therefore AL is called altitudes, BC is the base, ठीक है, यस सर। and AL is the corresponding altitudes of the triangle ABC। क्लियर? यस सर। आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये समझ में आ गया ना? यस सर। प्रिय बच्चों, आइए क्वेश्चन 2 को देखते हैं। एंड अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज 5/3 of the length of its corresponding base if the altitude be increased by 4 centimeter and the base decreased by 2 centimeter, the area of triangle remains the same. Find the base and the altitude of the triangle। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। ये क्वेश्चन कह रहा है एंड अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज 5/3 ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग बेस। एक त्रिभुज का शीर्ष लंब उसके आधार की लंबाई के 5/3 है। If the altitude be increased by 4 centimeter, यदि शीर्ष लंब की लंबाई 4 मीटर बढ़ा दी जाती है, and the base decreased by 2 centimeter, और आधार 2 सेंटीमीटर कम कर दिया जाता है, the area of triangles remains the same। दोनों कंडीशंस में ट्रायंगल्स का एरिया यानी ट्रायंगल्स का क्षेत्रफल समान रहता है। फाइंड द बेस एंड द अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स का आधार
और शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। प्रिय बच्चों, आइए इसको हम सब पहले ओरल समझते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ट्रेंगल्स है। ये क्या है बच्चों, ट्रेंगल है। इस ट्रेंगल्स का नाम है ABC। ठीक, ये पहली कंडीशन। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट में कह रहा है एंड अल्टीट्यूड ऑफ ट्रेंगल इज 5/3 ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग बेस। यानी ये BC बेस है और ये जो लेंथ है हमने ड्रा कर दिया, AD परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। यानी यहां से यहां तक बेस बच्चों, हम x को बेस मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, x हमारा बेस है। इसकी लेंथ कितनी है, हमने लेट किया है x सेंटीमीटर। कितना माना है, x सेंटीमीटर। इसको बेस कहेंगे। ठीक, और जो हमारा अल्टीट्यूड्स है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस बेस का 5/3 है। बेस का क्या है बच्चों, 5/3, 5/3 ऑफ x। इसकी मीनिंग हो गई 5x/3। 5/3 ऑफ द x, 5/3 ऑफ द बेस, यानी 5x/3 है। ठीक है। ऐसी कंडीशन में अगर हम इस ट्रेंगल्स का एरिया निकालेंगे बच्चों, तो क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेंगल, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा क्या है, x है, और अल्टीट्यूड्स हमारा क्या है, 5x/3। समझ में आ रहा है? यानी एरिया A1 हम मान लेते हैं। अब इसका केस नंबर सेकेंड, केस सेकेंड में क्या कह रहा है, इफ द अल्टीट्यूड बी इंक्रीज्ड बाई 4 सेंटीमीटर। अल्टीट्यूड्स बच्चों सेकेंड केस में पुनः फिगर बनाते हैं। सेकेंड केस में क्या हो रहा है कि अल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जा रहा है। यानी ABC और ये D है। अल्टीट्यूड हमारा कितना हो रहा है बच्चों, इफ द अल्टीट्यूड बी इंक्रीज्ड बाई 4 सेंटीमीटर। अल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दी जा रही है, यानी 5x/3 + 4। क्लियर, समझ में आ रहा है? यस सर। एंड द बेस डिक्रीज्ड बाई 2 सेंटीमीटर। बेस को डिक्रीज कर दिया जा रहा है, यानी बेस हो जाएगा बच्चों x - 2 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? 2 सेंटीमीटर। तो कह रहा है 2 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ ट्रेंगल रिमेन्स द सेम। दोनों कंडीशंस में जो एरिया ऑफ ट्रेंगल्स हैं ये क्या होंगे, सेम होंगे। मान लेते हैं इसका एरिया निकालते हैं हम, A2 आता है। क्या आता है बच्चों, A2। तो क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड्स। बेस क्या हुआ, x - 2। अल्टीट्यूड कितना हुआ बच्चों, इंटू x - 2 इंटू, यहां पर लिख देंगे 5x + 3 + 4। समझ में आया? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कह रहा है, यानी इसको हम केस थर्ड बना लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कह रहा है बच्चों, दोनों कंडीशंस में जो एरिया ट्रेंगल्स फॉर्मेट हो रहे हैं, दोनों कंडीशंस में इनके एरिया क्या है, सेम है। इनके एरिया क्या है, सेम है। समझ में आ रहा है? यस सर। पहली कंडीशंस में एरिया A1 फाइंड किया है, यानी A1 = A2 है। समझ में आया? फिर A1 की वैल्यू क्या है, यहां पे लिख देंगे ½ x इंटू मल्टीप्लाई ½ x इंटू 5 x/3 इक्वल टू आ जाएगा बच्चों ½
x माइनस 2 और ये 5 x बाई 3 प्लस 4। ठीक है, इस प्रकार ये इक्वेशन जनरेट होगा और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। जब x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो बच्चों बेस फाइंड हो जाएगी। जब बेस फाइंड हो जाएगा तो हमारा अल्टीट्यूड्स भी फाइंड हो जाएगा। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। आइए इसको सिस्टमैटिक ढंग से सॉल्व करते हैं। बिठा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, इसमें लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ द बेस, लेट द लेंथ ऑफ द base of the triangle be x सेंटीमीटर, यहाँ पर फिगर भी बना देते हैं जिससे समझने में आसानी रहे। ABC है ना, इसको हमने बच्चों x सेंटीमीटर लेट कर दिया। कितना? x सेंटीमीटर। ठीक है, देन altitude will be, क्या हो जाएगा अल्टीट्यूड बच्चों? 5/3। बेस का क्या है? 5/3 है। ये लाइन हमारी अल्टीट्यूड है जिसको AD से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसकी लेंथ है 5x/3। क्लियर? यस सर। अब इसी कंडीशन में हम निकाल लेंगे नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा बच्चों हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, बेस चूंकि हमारी x है, अल्टीट्यूड निकला है बच्चों 5x/3। क्लियर? अब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 5x²/6। एरिया निकाला है इसलिए cm²। ठीक है, ये केस फर्स्ट था। क्या था बच्चों? ये केस फर्स्ट, यहां लिख दे रहे हैं केस फर्स्ट। क्लियर? यस सर। अब आइए केस सेकंड में। केस सेकंड में क्या कह रहा है? इफ द अल्टीट्यूड बी इंक्रीज्ड बाई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अल्टीट्यूड इंक्रीज्ड बाई 4 सेंटीमीटर एंड द बेस डिक्रीज्ड बाई 2 सेंटीमीटर। तो सेकंड कंडीशन में बेस क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर डिक्रीज किया जा रहा है, यानी x-2 हो जाएगा। ठीक है, अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? अल्टीट्यूड बच्चों इंक्रीज किया जा रहा है। कितना? 4 सेंटीमीटर। 5x प्लस 4 ये सेंटीमीटर इंक्रीज किया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल। क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ द ट्रायंगल। यहां लिख दे रहे हैं एरिया
ऑफ, ये ट्रेंगल जो निकाला है ये एरिया बच्चों A1 है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेंगल। चलो ट्रेंगल्स की सैम्बल बना दे रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रेंगल्स A2, इसको रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं A2 से, ठीक है। हाफ बेस हमारा क्या हो गया है बच्चों ऐसी कंडीशन में x-2, क्या हो गया है x-2, क्लियर। Yes, sir. और अल्टीट्यूड क्या आया है 5x/4, 5x/4 प्लस 4, क्लियर। Yes, sir. ये किस में आएगा cm², ठीक है। इस केस का भी फिगर बना देते हैं, ये ABC, ये बेस हमारा x-2 हो जा रहा है और इसका अल्टीट्यूड जो है AD, ये बच्चों हो जा रहा है 5x + 4 + 4, 5x/4 + 4, क्लियर, समझ में आया। Yes, sir. इतना नोट कीजिए। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ ट्रेंगल्स रिमेन्स द सेम सिंस एरिया ऑफ ट्रेंगल्स remains the same, दोनों ट्रेंगल्स का एरिया क्या है बच्चों सेम है, ठीक है। Yes, sir. तो लिख देंगे A1 = A2। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। A1 की वैल्यू क्या है 5x², यहाँ लिख देते हैं 5x² बाई 6 = A2 का एरिया हाफ x-2, फिर है 5x/4 + 4, क्लियर। अब इसको आप कितना नोट कीजिए बच्चों, इसको आइए सॉल्व करते हैं। अब अगले स्टेप में हो जाएगा, इसको अगले स्टेप में हो जाएगा 5x² = हाफ को बाहर रखते हैं, इसका पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x लिया, x का मल्टीप्लाई करेंगे 5x/4 + 4, फिर इसके बाद बच्चों -2 लेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 5x/4 + 4 के साथ कर देंगे, क्लियर। तो इम्प्लाइज दैट 5x²/6 = हाफ, x का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 5x²/4 + 4x, इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे 5×2 = 10x/4, और यहाँ पर माइनस की साइन है, अंदर की साइन क्या होगी चेंज हो जाएगी, -2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों -8, क्लियर। Yes, sir. ठीक। इतना नोट कीजिए। और कहां से, अरे क्वेश्चन गलत हो गया, क्या था क्या है ये 5x/3 है, क्या है 5x/3, यहाँ पर 3 कर देना है, ध्यान ही नहीं दिए,
वो तो 4 से इंक्रीज किया जा रहा है। यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, 5x/3, ठीक है। Yes, sir. हाँ, यहाँ पर भी लिखा जाएगा 5x/3, यहाँ पर भी बच्चों हो जाएगा 5x/3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 5x/3, यहाँ पर भी 5x/3, ठीक है। 5x/3, यहाँ पर भी क्या होगा 5x/3, यहाँ पर भी होगा बच्चों 5x/3, यहाँ पर भी 5x/3। क्वेश्चंस को ध्यान से देखा कीजिए। क्लियर? Yes, sir. अब सिंप्लीफाई करेंगे। इम्प्लाइज दैट, समझ में आया ना। Yes, sir. 5x/3 था, ये हो जाएगा 5x²/6 इक्वल टू 5x²/6। अब इसको हाफ को अंदर करेंगे, ये जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4x/2, फिर माइनस 10x/6, हाफ अंदर गया तो -8/2। क्लियर? समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब देखो क्या करते हैं बच्चों, ये 5x²/6 है, इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं 5x²/6 का लेफ्ट हैंड साइड, ये आएगा 5x² इक्वल टू 4x में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2x। अब इसको और डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, -5x/3, ठीक है। और ये माइनस का 4 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 0, क्या हो जाएगा ये 0. 0 आ गया। अब इस स्टेप को सॉल्व करेंगे, इस स्टेप को 3 2 जा 6x, ठीक है, -5x, 3 2 जा 6x, ठीक है, 3 2 जा 6x -5x डिवाइडेड बाई 3, ये -4। इतना नोट कीजिए। इधर का मिटा दे। Yes, sir. यहां पर सॉल्व कर देते हैं बच्चों, 4 का ट्रांसपोज कर देते हैं, 4 इस तरफ आ गया इक्वल टू इधर बचा 6x -5x, 6x -5x डिवाइडेड बाई 3, ये बच्चों बचा 4 और ये x/3, ठीक है। अगले स्टेप में इसको लिख सकते हैं 4/1 इक्वल टू x/3 बाई क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, x इक्वल टू 4 × 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12 क्या सेंटीमीटर, ठीक है। Yes, sir. भी बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी 12, ठीक है। Yes, sir. अब हम यहाँ पर आंसर लिख देंगे इसका, द बेस ऑफ द ट्रायंगल, द बेस ऑफ द ट्रायंगल is 12 centimeter and altitudes 5x/3 था, 5/3x, तो 5
इन बाई 3x की वैल्यू कितनी आई है बच्चों? 12। 12 से डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 5 का जो है 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर, है ना? या एक स्टेप और लिख लेते हैं, 5 × 4 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। क्लियर? यस सर। यही आंसर हो गया, इसको नोट डाउन कीजिए। बिठा दे। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3, two complementary angles differ by 8 डिग्री, फाइंड द एंगल्स। ठीक है बच्चों, तो पहले आइए समझते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है। ये देखिए, मान लीजिए हमने ये खींचा राइट एंगल ट्रायंगल, ये है बच्चों राइट एंगल। क्या है? राइट एंगल। मान लीजिए ये D है, हम इस एंगल्स को मान लेते हैं x डिग्री। क्या? x डिग्री। तो एंगल DBC कितने डिग्री का है बच्चों? x डिग्री। तो एंगल ABD कितने डिग्री का होगा? ये हो जाएगा बच्चों 90 - x। कितना होगा? 90 - x। समझ में आ रहा है? यस सर। तो 90 - x डिग्री, 90 डिग्री - x डिग्री, यानी x डिग्री का कंप्लीमेंट 90 - x डिग्री, और 90 - x डिग्री का कंप्लीमेंट x डिग्री। समझ में आया? हैं? यस सर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है। सॉल्यूशन इसमें हम लेट कर लेंगे, लेट द कंप्लीमेंट्री एंगल्स, लेट द कंप्लीमेंट्री COMPLEMENTARY, let the complementary angles be x डिग्री एंड दूसरा एंगल क्या हो जाएगा? x डिग्री एंड 90 डिग्री माइनस x डिग्री। ठीक है, समझ में आया? अब इनका डिफर कितना है? 8 डिग्री। कितना कह रहा है क्वेश्चंस में? टू कंप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 8 डिग्री। ठीक है, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, तो x माइनस 90 डिग्री हटा दे रहे हैं, x इक्वल टू 8। ठीक है, समझ में आ रहा है? ब्रैकेट के पहले किसकी साइन है? माइनस की साइन है, अंदर की साइन क्या होगी? चेंज हो जाएगी। x माइनस 90 प्लस x इक्वल टू 8। x मिलकर के कितना हो जाएगा? 2x माइनस 90 इक्वल टू 8। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे। क्या करेंगे? ट्रांसपोज राइट हैंड साइड। तो 2x इक्वल टू 8 प्लस 90, है ना? तो implies that 2x इक्वल टू 98। On dividing both sides by 2 we get, यानी 2x by 2
इक्वल टू 98/2। अब इसको 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 हैं, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। यानी यक्स की वैल्यू आ गई बच्चों कितना, यक्स की वैल्यू आई 49। ठीक है, यस सर। अब निकाल देंगे। Therefore, the measure of complementary angles are therefore the measure of the complementary complementary है, the measure of the complementary angles are 49 degree and 90, क्या है लिखा है दूसरा एंगल, 90 डिग्री माइनस यक्स डिग्री, एंड 90 डिग्री कितना डिग्री लेस करेंगे, 49 डिग्री, 49 डिग्री। ठीक है, दैट इज 49 डिग्री एंड 90 में से 49 लेस कीजिए, कितना आ जाएगा, 41 डिग्री। ये बच्चों आंसर आ गया, इसको नोट कीजिए।